आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग झारखंड जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराया जाएगा जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में जेएसएससी की ओर से बार बार पूछा गया है। तो झारखंड के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो झारखंड जीके आपको पढ़ना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करना होगा। अगर हम लोग अभी फिलहाल के लिए JFWCE का कोर्स करवा रहे हैं, तो इस कोर्स की बात करें हम लोग, तो इसमें आपका झारखंड राज्य से टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो अगर आप JFWCE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड जीके आप अपना मजबूत कर लीजिएगा, तो आपके लिए रास्ता काफ़ी आसान होने वाली है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला क्लास हो चुका है, आपका सेशन आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी है, एप्लीकेशन में भी है, दोनों जगह अवेलेबल है। अगर आप बैचेस वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं JFWCA का, तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। हम लोग क्या जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ? बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। कब हुआ ये भी डिस्कस किए थे हम लोग कि 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड राज्य का निर्माण होता है। तो ये जो झारखंड राज्य का निर्माण 2000 साल में होती है आपका, तो ये इसको अलग करने के लिए काफी लोगों ने अपना बलिदान दिए, काफी संघर्ष किए, काफी समिति ने इसमें योगदान दिया। ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति ने पूरा झारखंड को अलग कराया, इसमें बहुत सारे लोगों का एक कंबाइंड हाथ था, हम लोग कह सकते हैं। तो उन्हीं में से एक था एक मार्क्सवादी समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपका 1971। तो आप समझ रहे हैं, 1971 में इस समिति की स्थापना हुई और उसके लगभग लगभग 30 साल बाद आपका झारखंड राज्य बनकर गठित हुआ। तो काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा झारखंड वासियों को झारखंड राज्य को बनाने को लेकर के। तो किसने स्थापना की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और ये एक बार JPSC में भी पूछा गया था, JSSC का जो SI का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम लोग बात करें कि मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना आपका अरुण कुमार रॉय ने किया था। तो पॉइंट आप याद रखिएगा, मार्क्सवादी समन्वय समिति कब इसकी स्थापना हुई थी? 1971 को स्थापना हुई थी। किसने स्थापना किया था? तो अरुण कुमार रॉय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाता। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि राजभवन, झारखंड का राजभवन कहाँ पर सिचुएटेड है? तो झारखंड का राजभवन आपका रांची में सिचुएटेड है, और ये किस रूप में काम करता है? राज्यपाल के निवास के रूप में। तो ये आपका राज्यपाल का क्या है? निवास है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का राजभवन जो है रांची में है, और ये राज्यपाल का निवास के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है, यानी कि झारखंड के राजभवन को किसने बनाया था, या किसने इस डिजाइन बिल्डिंग को डिजाइन किया था। तो झारखंड के राजभवन को डिजाइन करने वाले कौन थे? सदालो वेलेयर्ड। कौन थे आपका? सदालो वेलेयर्ड के द्वारा राजभवन को डिजाइन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम लोग क्या बात किए थे कि ये आपका झारखंड का मैप हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो झारखंड, एक मिनट, खाली हम कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका ईस्ट, पूर्वी भाग हो गया। इधर आपका झारखंड के पश्चिमी भाग, ऊपर में आपका दक्षिणी नॉर्थ उत्तरी भाग, और नीचे है आपका दक्षिणी भाग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्वी भाग में कौन सा स्टेट आपका झारखंड राज्य के साथ सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में कौन सा सटा हुआ? बिहार, जिससे अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। जिस टाइम संयुक्त बिहार था, तो उस टाइम झारखंड वाला एरिया को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते थे, ये पूरा का पूरा झारखंड वाला पार्ट। अगर हम लोग पश्चिम वाला पार्ट में देखेंगे, वेस्ट में आपका कौन कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यूपी भी देखने को मिलेगा। और झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जो है, उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ यूपी का बॉर्डर आपका सटता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितने राज्य आपका झारखंड जिले के साथ सटता है? तो एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया आपका उड़ीसा, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उत्तर प्रदेश, और पांचवा हो गया आपका बिहार। टोटल 5 राज्य जो है आपका झारखंड के जिले, झारखंड के बॉर्डर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि झारखंड के उत्तर में, तो हम लोग क्या देखें कि जो उत्तरी साइड में है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य का सीमा लगा हुआ है? आपका बिहार राज्य का सीमा लगा हुआ है। तो यहाँ पर बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आपका हिंदी जो है झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके अलावा और कोई लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है। बाकी और 16 लैंग्वेजेस है जो झारखंड में चलती है। आपका 16 लैंग्वेज की सूची है दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में। तो एक लैंग्वेज का सूची नहीं है, 16 लैंग्वेज और 16 भाषा को क्या मान लिया गया है कि दूसरी आधिकारिक भाषा मान लिया गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिज, क्योंकि हिंदी आपका आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो दूसरी आधिकारिक भाषा टोटल कितना है 16। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी आधिकारिक भाषा के नंबर कितनी है तो टोटल 16 दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि हाँ यही है, और वो ऑप्शन में भी नहीं है आपका कन्नड़ तमिल जो है आपका उस 16 में शामिल नहीं है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चाईबासा। अगर आप मैप में जाएंगे तो पश्चिमी सिंहभूम आपको दिखेगा यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का पार्ट है। और पश्चिमी सिंहभूम में आपको यहाँ पर आपको चाईबासा दिखेगी। तो चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम का क्या है, हेडक्वार्टर है आपका। और पश्चिमी सिंहभूम का सीमा किस राज्य के साथ शेयर होती है, आपका उड़ीसा राज्य के साथ पश्चिमी सिंहभूम का राज्य शेयर होता है। और ये जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है यह आपका कोल्हान डिवीजन में पड़ती है। कौन सा डिवीजन में, कोल्हान प्रमंडल में। तो कोल्हान प्रमंडल में उस टाइम हम बताए थे कि टोटल 3 जिला आपका आती है किसमें, कोल्हान प्रमंडल में। कौन कौन सा, एक हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा हो गया आपका सरायकेला खरसावां। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये आपका पार्ट हो जाएगा कोल्हान डिवीजन की पार्ट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीजें। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि का झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों। तो पहले जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस टाइम नंबर ऑफ जिले कितने थे, 18 थे। आज के डेट में झारखंड में जिलों की संख्या कितने है, टोटल 24 जिले। कितने हैं, 24 जिले। बट अगर हम लोग सन 2000 ईस्वी की बात करें जब झारखंड का गठन हुआ था तो गठन के टाइम टोटल जिले कितने थे, 18 जिले थे। तो बिहार से 18 जिले को निकाल करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो उस निर्माण की प्रक्रिया में एक विधेयक पारित किया गया जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, बिहार पुनर्गठन विधेयक। आपसे पूछा गया कि बिहार पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी कब दी गई थी, मंजूरी किसके द्वारा दिया गया था, तो उस टाइम के राष्ट्रपति KR नारायण। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगी। पहली बात कि झारखंड बनने टाइम कि नंबर ऑफ जिले कितने थे, तो झारखंड के गठन के टाइम टोटल 18 जिले थे। आज कितने जिले हैं, 24 जिले। तो झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिले बने, तो नए जिले कितने बन गए आपके, तो पहले 18 थे अभी 24 है, तो नए जिले कितने ऐड हुआ, टोटल 6 नए जिले आपका निर्माण हुआ झारखंड गठन के बाद। और झारखंड गठन कौन सा विधेयक था जिस विधेयक के साथ पारित हुआ था, तो बिहार पुनर्गठन विधेयक। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण उस टाइम राष्ट्रपति थे। और उस विधेयक कब मंजूरी मिला था उस विधेयक को, उस विधेयक को मंजूरी मिला था आपका अगस्त 2000 में। कब, अगस्त 2000 में इस विधेयक को मंजूरी दिया गया था। और आपका झारखंड का गठन कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। तो इस टाइप से आपको चीजों को कनेक्ट करना है, तब आपका चीजें जो है ज्यादा देर तक आप मेमोराइज कर सकते हैं, ज्यादा देर तक आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया। जो छोटा नागपुर का एरिया हम लोगों का, इसको अतीत में, पास्ट में बहुत सारे नामों से हम लोग इसको जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि खुखरा छोटा नागपुर को ही हम लोग कहते थे। चूटिया नागपुर ये भी हम लोग छोटा नागपुर को ही कहते थे। और रामगढ़ ट्रैक्ट यानी कि रामगढ़ क्षेत्र ये भी हम लोग छोटा नागपुर एरिया को ही कहते थे। ये जो सरगुजा वाला एरिया है, सरगुजा हम लोग नहीं कहते थे छोटा नागपुर के एरिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है। तो हम लोग अभी अभी देखे जो ईस्ट सिंहभूम वाला एरिया है आपका, हाँ, तो ईस्ट सिंहभूम वाला यहाँ मैप में फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो आपको ईस्ट सिंहभूम वाला एरिया है, पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया, जस्ट मिनट, स्लो काम कर रहा थोड़ा, ठीक है। ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया है, तो पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया में आपका क्या, दलमा रेंज है। क्या आपका दलमा रेंज है। और ये दलमा रेंज कहाँ पाई जाती है, आपका पूर्वी सिंहभूम, जो कि हाथी के लिए फेमस है। दलमा रेंज किस चीज के लिए फेमस है, कौन सा जानवर के लिए, तो हाथी के लिए आपका फेमस है। और साथ ही साथ दलमा अभयारण्य भी आपका कहाँ है, जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में आपका सिचुएटेड है आपका।
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पिछले बार आपका गलती से वहां हम गलती से राजकीय फूल कमल बता दिए थे, बट राजकीय फूल जो है आपका झारखंड का क्या हो जाएगा, आपका पलाश जो है झारखंड का राजकीय फूल में आपका काउंट होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम सही बताए थे आपको कि स्टेट फ्लावर जो है झारखंड का कौन सा पलाश है, उसका आप वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। स्टेट बर्ड जो है आपका कौन सा है, कोयल आपका स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री कौन सा है, साल आपका स्टेट ट्री है। और स्टेट एनिमल कौन सा आपका, हाथी जो है आपका स्टेट एनिमल है। तो ये चारों डाटा आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो 24 जिला में से सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो जिला है, सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जिला है आपका कोडरमा। तो कोडरमा जिला सबसे छोटा जिला की गिनती में आता है 24 जिलों में से। यहाँ आप मैप में जाएंगे तो मैप में आप देखेंगे फिर से कोडरमा को, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको जितना जिला दिख रहा है उनमें से आप देखिए यहाँ पर कोडरमा, तो कोडरमा जो है आपका यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा जिला है। तो कोडरमा क्या है, छोटा जिला है। कोडरमा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार राज्य के साथ अपना बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है। तो अभी अभी हम लोग बात किए कि जो ईस्टर्न साइड है झारखंड, उधर कौन सा आपका वेस्ट बंगाल जो है आपका प्रेजेंट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। नॉर्थ में हम लोग क्या बात किए, नॉर्थ में आपका क्या सिचुएटेड है, आपका बिहार सिचुएटेड है नॉर्थ में। ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में दो है आपका, एक हो गया आपका छत्तीसगढ़ और इधर आपका यूपी जो कि गढ़वा के साथ सटा हुआ है। अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में कौन सा है आपका, उड़ीसा है। तो टोटल कितना आपका 5 स्टेट जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड के साथ। कितना स्टेट, 5 स्टेट हो जाएगा। और पूरब में कौन है आपका, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में छप रहा होगा जब बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं आपको। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो अभी आप तुरंत बता देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़ झारखंड के पश्चिम में स्थित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में झारखंड को हम लोग पुंडरिक देश के नाम से जानते थे। किस देश के नाम से, पुंडरिक देश के नाम से महाभारत काल में झारखंड को जाना जाता था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक इसका रीच पहुंचे और साथ ही साथ डेली बेसिस पर सेशन बनाने के मोटिवेशन भी मिलते रहे। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से क्या कर सकते हैं आप, बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 3 का जो है बैचेस आपका अवेलेबल है एप्लीकेशन में। इसमें आपका बैचेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पूछा जा रहा है आपके कि महाभारत युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो ऋग्वेद में आपका एक प्रदेश का नाम उल्लेख है जिसका नाम है किक्कट प्रदेश। तो ये किक्कट प्रदेश किसी और को नहीं, गिरिडीह को ही कहा गया था। किस जिला को, गिरिडीह। तो गिरिडीह को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जो भी विद्यार्थी गिरिडीह से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे हाँ आप कौन सा प्रदेश से थे, आप किक्कट प्रदेश से थे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, झारखंड का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है आपका, बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर है झारखंड के। कौन सा पार्टी से था आपका, तो बीजेपी पार्टी से। वर्तमान में प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रेजेंट में आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विलेज इन झारखंड, झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है। तो ये डाटा वेरी करता है, बट हम लोग एक मान्य डाटा के साथ चलेंगे। ये हो जाएगा आपका 32,620। कितने गांव की संख्या, 32,620। और ये एसआई में पूछा गया था, जेएसएससी के एसआई में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो अभी आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, 5 राज्य जो है आपका झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में कितनी है आपका, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या झारखंड से कितना है आपका 14। कितना आपका 14। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा से कितने हैं, तो राज्यसभा से आपका कितनी है, तो राज्यसभा से आपका है टोटल 6 सदस्य। कितने हैं, 6। अगर हम लोग पूछ ले कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में आपका सीटों की संख्या है 81। ये तीनों डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि विधानसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या और लोकसभा सीटों की संख्या। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो खेती है ये पूरा का पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है, और वर्षा के डिपेंडेंसी को कम करने के लिए झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है, कैनल्स, क्या है, नहर है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई आपका कैनल्स के द्वारा किया जाता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि किंवदंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो 13वीं शताब्दी में, कब, 13 ईस्वी में जो है उड़ीसा के राजा जय सिंह ने अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि आपका गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। तो गरुड़ पुराण में हम लोगों को पैतकर पेंटिंग देखने को मिलती है। कौन सी पेंटिंग, आपका पैतकर पेंटिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका पैतकर पेंटिंग इसका आंसर। तो इस प्रकार से टोटल 21 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फिर हम लोग बैचेस एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैचेस एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।